नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। देन कम टू दी very very interesting part, and that is what right of appeal. This is very important for you, very very important for your prelims, mains and interview. Right of appeal, this is, now question is this: suppose a decision has been passed by the civil court and that decision goes against you. Got it? Naturally आप क्या करेंगे? You would like to go for the अपील, क्योंकि जनरल पैरेलेंस में यही पता है कि क्या हो गया, इसने डिसीजन गलत दिया, हम अपील में चले जाएंगे। देन ए डिसीजन कम्स एंड दैट इज अगेंस्ट यू, यू वांट टू गो टू द हायर कोर्ट नाउ फॉर अपील। हायर कोर्ट कहती है एक्सक्यूज मी सर, यू डोंट हैव एनी राइट ऑफ अपील, नो अपील लाइज हेयर। व्हाट इज दिस? ऐसे कैसे हो जाएगा? ही हैज डिसाइडेड इट रॉन्गली एंड आई वॉन्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट ही। मैं कहाँ जाऊँगा? एक डिसीजन मेरे खिलाफ आ गया, मेरे पर लाइबिलिटी आ गई, आप कह रहे हैं मैं इसे कंप्लेन नहीं कर सकता, जज साहब ने सरासर गलत कर रखा है डिसीजन। सॉरी सर, राइट ऑफ अपील इज नॉट ए नेचुरल और इनहेरेंट राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। राइट ऑफ अपील इज नॉट ए नेचुरल और इनहेरेंट राइट। अपील करने का जो अधिकार है वो आपका इनहेरेंट राइट नहीं है, दैट इज नॉट नेचुरल राइट कि इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। गॉट इट और नॉट? ए राइट इज एन इनहेरेंट राइट व्हेन यू हैव, बिकॉज यू आर द ह्यूमन बीइंग। आप इंसान हो इसलिए आपको राइट मिला हुआ है। जैसे गुंजन मैडम है ना, गुंजन मैडम हैज राइट नॉट टू बी डिफेम्ड, इट इज हर इनहेरेंट राइट, है ना। बेसिक ह्यूमन राइट्स शी इज अवेलिंग। गॉट इट और नॉट? तो देर आर सर्टेन राइट्स यू कैन से दीज एग्जिस्ट, nobody can take those rights. For example, if I compare it with you, this is see this slide, right to file a suit and right to file an appeal. These are two different rights. First right is what? Right to file a suit, and second is what? Right to file an appeal. Then you to understand this right to file an appeal को आपको समझना पड़ेगा right to file से। See, right to file में आप कहेंगे this is right to bring a suit in of a civil nature is an inherent right in every person. समझे नहीं समझे आप लोग? This requires no authority of law for maintaining. अब इसको आम भाषा में समझ लीजिए।
आरुषि मैडम एक सूट लेकर आना चाहती है ना, ये चाहती हैं कि इन्होंने श्रेयांश पर एक केस करना ही करना है। Somebody asked, why are you so, why do you want to bring a suit against him? कहते मेरा मन है बस। कहते कोई any grievance? No grievance। उसने तुम्हारा कुछ गलत करा? कोई गलत नहीं करा। कहते प्रैक्टिस करनी है बस। I want to practice कि मुझे मैंने सर ने सिखाया है। I have learned the rules regarding pleadings, plaint, this. I want to learn now practical application. And Shreyansh is the softest target for this. So I want to bring a suit against him. He has done nothing wrong against me. He has not committed a breach of contract. He has committed no tort against me. I have no grievance at all. But I will bring a suit against her. समझे? तो now she want to exercise. She wants to know whether she has right to bring a suit of civil nature or not. Got it or not? So this is first category. Miss Arushi wants to exercise her right to bring a suit. Gunjan madam is aggrieved of a decision of the lower court, civil court, and she wants to go in appeal. She wants to exercise her right of appeal. So there are two different rights now. Are you getting smart or not? Two different scenarios. In one scenario, Gunjan madam is in reality aggrieved. She is aggrieved of the decision of the lower court, and therefore she want to go in higher court for appeal. In first scenario, Miss Arushi has absolutely no grievance against Shreyansh, but she wants to bring a frivolous suit against Shreyansh. Got it or not? समझे आप? Now question is this. In this case, side by side, you please note down the case of Chandrachud J. Chandrachud, जज साहब का नाम है. The name of judge is what? Chandrachud, and the case is Gangabai versus Vijay Kumar. The distinction has been explained by Judge Chandrachud in the case of Gangabai versus Vijay Kumar. Don't forget the name of the judge. Don't forget the name of the case law. What is this? What is said? There is a basic distinction between the right of suit and right of appeal. There is a difference between that. What is this? There is an inherent right in every person to bring a suit of civil nature. What? See this line, please, I am reading it for you. There is an inherent right in every person to bring a suit of civil nature, and unless the suit is barred by a statute, one may bring a suit of one's choice. You can see it like this. Right to bring a suit of civil nature is an inherent right in every person. प्रत्येक व्यक्ति के पास अंतर्निहित अधिकार है कि वो अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का एक सूट, एक वाद ला सकता है. Got it or not? And for a suit for its maintainability requires no authority of law. It is enough that no statute bars the statute. Section 9 CPC, I have explained you. कि सिर्फ ये देखना पड़ेगा in case of Arushi, the suit, what is the suit she wants to bring? First, the suit is of civil nature, number one, and no statute, no act bars such suit. ऐसे सूट लाने पर कोई भी कानून प्रतिबंध नहीं लगाता है. दो बातें हैं, सूट इज ऑफ सिविल नेचर एंड इट इज नॉट बार्ड. नाउ वेदर इट इज फ्रिवलेस, whether it is useless, vexatious, whatever it may be, she has inherent right to bring the suit. सूट में उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मैं सूट ला सकती हूँ या नहीं ला सकती हूँ. सूट पे इससे भी देखना पड़ेगा whether this suit is barred or not. कानून इसको बार तो नहीं करता. तो नाउ यहाँ पर हम कहेंगे दिस राइट टू ब्रिंग द सूट इज व्हाट? इनहेरेंट राइट. गॉट इट? नाउ इसका अपोजिट में चले जाइए आप. ये A right of appeal is not a natural or inherent right. An appeal is a creature of the statute, and there is no right of appeal unless it is given clearly and in the express terms by a statute. These lines, every word is important for your exam. See, right, an appeal is a creature of statute. क्या समझ में आई बात? नहीं है? नहीं आई.
An appeal is creature of statute. It means what? Madam Gunjan will have to see in the books of law whether law provides for the appeal or not. आप बात समझ रहे हो? गुंजन मैडम को अपील में जाना है तो उन्हें क्या देखना पड़ेगा लॉ की बुक में? Whether law provides appeal in this case or not. तो इन्हें ये सर्च करना है. It means if law is not providing for the filing of appeal, she cannot file the appeal. Appeal is creature of the statute means अगर statute ने ही right दिया है आपको कि in this case you can file appeal, only then you can file appeal. सही बात है. तो if the statute permits you to file the appeal, only then you can file the appeal. अपील तभी फाइल कर सकते हैं आप जब कानून में ये बात लिखी हो कि हाँ आपको सेक्शन 96, हाँ आपको सेक्शन 100, हाँ आपको सेक्शन 104 परमिट करता है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं. अगर कानून में वो परमिशन नहीं मिल रही है आपको लिखी हुई तो अपील फाइल नहीं कर पाओगे. आप अपील तभी फाइल कर पाओगे when law permits for this, law provides, law gives you right to file appeal. If the right is not given by the law, you cannot file the appeal. इसलिए हम कहते हैं this is not a natural right or inherent right. Now, Arushi has a natural right or inherent right to filing a suit. इनको क्या देखना है कोर्ट में, लॉ की बुक्स में, कि whether this suit is barred or not. अगर बार नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, तो she can bring any suit in that case. तो एक में देखना है कि परमिशन मना तो नहीं कर रखा, आ सकती हूँ मैं. एक है कि परमिशन नहीं होगी तभी आप आ सकते हैं. आप समझ रहे हैं बात? ये कर लेंगे अपनी. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए तो ईशान भाई साहब है, ये डिस्को बजाना चाहते हैं. सही है. डिस्को के रूल्स हैं कुछ. डिस्को रूल्स क्या है कि ओनली कपल्स आर परमिटेड. गॉट इट और नॉट? तो नाउ एवरी कपल कैन एंटर विदाउट एनी चेकअप. गार्ड को दिखाई देगा भाई कपल है, ये बॉय एंड गर्ल है, मेल फीमेल है, एंट्री, नो चेक. एवरी कपल इज हैविंग नेचुरल और इनहेरेंट राइट ऑफ एंटरिंग इनटू अ डिस्को. गॉट इट और नॉट? नो प्रॉब्लम इन दैट. है ना. लेकिन वहाँ पे सिर्फ इन्हें ये देखना है कि कोई एज स्पेसिफिक बार है या नहीं है. बस नेचुरल राइट ऑफ कपल दे आर हैविंग, ओनली दे हैं कि वेदर दिस ए बार ऑन एज और नॉट. तो पता चला ईशान की एज अभी 22 है, वहाँ पे कहा कि मिनिमम 25 आने चाहिए, तो ये बार हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे. तो एक तो है केवल बार देखना, बार है नहीं, अदरवाइज वी आर द कपल्स, वी कैन गो इन टू दिस. गॉट इट और नॉट? तो ये हुआ नेचुरल और इनहेरेंट राइट ऑफ एवरी कपल टू एंटर इन टू ए डिस्क. गॉट इट और नॉट? नाउ अब भाई बात अपील की. अपील में अब सपोज कीजिए कि हमारे जो भाई साहब हैं, ये अहमद भाई साहब को नगमा ने उस दिन धोखा दे दिया. अब ये दिन सिंगल रह गए है ना. अब इनका मन कर रहा है डिस्क में जाएंगे. तो नाउ एंट्री जो है वहाँ पे वो तभी होगी. इन्हें ढूंढना पड़ेगा क्या कोई खास रूल है जो सिंगल की भी एंट्री देता है. अदरवाइज जनरल रूल क्या, बार है. बार, सिंगल इज बार्ड, नो अपील. सिंगल कैन एंटर ओनली इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर एंट्री लाइक दिस. तो एक में अपील में यू विल हैव टू सी वेदर अपील इज परमिटेड, और इन केस ऑफ सूट यू विल हैव टू सी वेदर इट इज बार्ड और नॉट. इफ इट इज नॉट बार्ड यू कैन ब्रिंग एनी सूट. तो प्लीज़ रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई नहीं आ गई हो. तो आपकी मैं डेली एक्टिविटी से मैंने रिलेट किया आपको, शायद वैसे समझ में आप लोग, है कि नहीं है. तो आई होप राइट ऑफ अपील और राइट टू ब्रिंग अ सूट में समझ में आया आप लोगों को. नाउ अगेन कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो समझ लीजिए आप लोगों को. तो आई रीड इट अगेन फॉर यू. A right of appeal is not a natural or inherent right whether this statement is correct or not. Statement is correct. You will see this. An appeal is a creature of statute. समझ में आया? Got it? There is no right of appeal. See, there is no right of appeal unless it is given clearly and in express terms by the statute. So all these statements can be seen by you in your objective exam whether these statements are correct or not correct. कर लेंगे आप लोग? So now
Whereas sometimes an appeal is a matter of right, sometimes it depends upon the discretion of the court to which such appeal lies. Try to understand this. Just I want to draw your attention towards this line. 96. An appeal shall lie from every decree. Section 96 specifically provides for the right to file an appeal. सेक्शन 96 आपको अपील फाइल करने का राइट देता है. देयर शैल बी एन अपील एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. इफ देयर इज अ डिक्री you can file the appeal now. So this right of appeal has been given to you by the statute itself. Got it or not? Now here you have right. Now somewhere you don't have right. There is a provision of appeal, but still it depends upon the discretion of the court. And for example, this is an appeal to the Supreme Court under Article 136 of the Constitution. This is called स्पेशल लीव पिटिशन, है ना. आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर. नाउ व्हाट इज दैट 136? दैट यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री पास बाय एनी कोर्ट इन द इंडिया. बट इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्रेशन. सुप्रीम कोर्ट विल सी वेदर देयर इज सब्सटेंस और नॉट. इट कैन डिसमिस इट इन लिम्ने और इट कैन एंटरटेन ऑल्सो. तो देयर इज अ राइट. Under Article 136 you have right to approach Supreme Court, but Supreme Court has discretion whether to admit such appeal or to dismiss this. हाँ है ना. तो in that case sometimes you may, this line पढ़िए दोबारा इसको देखिए. Sometimes an appeal is a matter of right and sometimes it depends upon discretion of the court. तो whether this statement is correct or not. Correct कर लेंगे आप लोग. See, you will see, you have seen questions out of following statements which is oblique are correct or not correct, and these are the statements, these are the concept based statements. ये आपके दिमाग में फिट हो गए. तो these questions will be asked in your interview as well. आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे सारी बातें. कर लेंगे. which सही फर्स्ट इनको ये बात समझ में नहीं आई. आई एक्सप्लेन इट. समटाइम्स एन अपील इज अ मैटर ऑफ राइट. As for example, section 96. Section 96, appeal, filing appeal against the original decree is your right. You want to go to court, you want to go in appeal, and you are saying, I am coming in the first appeal against a decree. The adjudication is decree, not an order. सिविल कोर्ट का ये डिसीजन क्या है? डिक्री क्या है? सेक्शन 22 में आता है. And therefore I have a right to file the appeal. There is no discretion of the court in this case. Court will see whether the decision of the court is decree or order. If it comes into the category of decree, then this law, this is the right, and appeal shall lie from every decree. Got it? You have a right to file the appeal. अगर देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा समझाता हूँ कि अगर सिविल कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजुडिकेशंस, एडजुडिकेशंस ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज व्हाट? डिक्री एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 2, एंड अदर कैटेगरी इज व्हाट? ऑर्डर्स विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14. गॉट इट और नॉट? तो इन केस ऑफ डिक्रीज, what is the law? An appeal shall lie from every decree. Every decree has an appeal. You can go into appeal against every decree. Which decree? Which is passed by any court exercising original jurisdiction. It means you have right of first appeal. Every person has right of first appeal against decree. Please raise hand. बात समझ आ गई नहीं? आगे बढ़िए. Now इन्होंने ये, इनका कहना ये है, he got confused that see, a right of appeal is not a natural or inherent right, and second line is this, an appeal is a creature of the statute. ये लाइन कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. इसकी सिंपली बात ये है, you have right to appeal. You have right to appeal only when this right is recognized
or it is given in a particular statute. CPC section 96 gives you right. You have right of appeal because section 96 gives you. Got it? So this right of appeal is created by section 96 CPC. Got it or not? So in this case you have right to appeal. Why? Because it is given specifically by section 96 CPC. What it says, you have right to appeal against every decree passed in original jurisdiction. प्लीज रेज हैंड, अगर बात समझ आ गई तो भी सही है। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा बहुत चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक। और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो।